हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे यूपी नई शिक्षक चयन आयोग में जो है आपके यहाँ पर 13 दिसंबर को आपका नियमावली जारी की जा चुकी है। इस पर आपकी मोहर लग चुकी है। अब जो है आपका क्या रोल रहने वाला है, टेट का अकेडमी मार्क्स ऐड होंगे नहीं होंगे, पूरा ही इन्होंने आपका कह सकते हो नोटिस जारी किया है। काफ़ी पेजेस का ये नोटिस है जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी। लेकिन जो भी इसमें इंपॉर्टेंट आपकी अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, वो सारी ही चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश शासन आपका उच्च शिक्षा अनुभाग आपका 5, इसमें आपका लखनऊ आपका दिनांक 13 दिसंबर 2023 में आपका जारी किया गया। ये आपकी अधिसूचना है। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का जो अधिनियम है 2023, इसमें जो आपके अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने इस अधिसूचना में आपका सक्रिय गजट जो है प्रकाशित किया है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग जो कि एक आपकी निकाय होगा और जिसमें आपका मुख्यालय जो है प्रयागराज में की स्थापना की गई। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बेसिक से बताई है। इसके बाद जो इन्होंने अपने सदस्यों के बारे में बात की है। इन्होंने टोटल जो आपके यहाँ पर 2 नोटिस जो है शेयर किए हैं। एक तो आपका ये नोटिस हो गया जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी सभी सदस्यों से रिलेटेड सारी चीज़ें कही गई है। और ये आपका ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल आपका ये नोटिस है। आप जैसे कि देख पाओगे इसमें जो आपके हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिकल रूप से जारी की गई PDF है। और इसमें आपकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। जिन्हें डाउट है कि ये नोटिस जो है आपका सही नहीं है या किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, जाकर चेक कर सकते हो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब बात करते हैं आपके सेकेंड नोटिस की, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए उसे देखते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर डिटेल में नोटिस। ये आपकी 76 पेज की जो है ये पूरा नोटिस जो है आपका डिक्लेयर किया गया है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर प्रारंभिक चीज़ें दी गई है। आपका अध्याय फर्स्ट इन्होंने दिया है। इसमें जो आपका प्रारंभिक है, इसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। ये है नियमावली आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 कही जाएगी। क्या कही जाएगी? 2023 उत्तर प्रदेश जो आपका सेवा चयन है उससे रिलेटेड ये आपकी दी गई है। ऐसे यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पर अध्याय 2 में जो है आपके आयोग का गठन तथा आयोग के कर्मचारियों के वर्ग का भी यहाँ पर इन्होंने खूब अच्छी तरीके से इन्होंने मापदंड दे दिया, प्रक्रिया, सारी ही चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिस्कस कर रखी है। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर है आपका अध्याय 3 में क्या है आपका आयोग के जो आपके कार्य संचालन की प्रक्रिया उसके बारे में जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है कि मंगलवार को यहाँ पर क्या होगी, आपकी बैठक होगी, यहाँ पर कार्य दिवस न हो, मंगलवार ठीक रहेगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पर बताई है। आगे चलते हैं आपका तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई है। इसमें आपका अध्याय 4 में, जिसमें आपके यहाँ पर अर्हता मतलब आपकी बताया कि अध्यापक अनुदेशन अर्हता मतलब कह सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर बताया कि राष्ट्रीयता होनी चाहिए, कि अध्यापक अनुदेशन के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि वह नागरिक हो। ठीक है, नागरिक अधिनियम आपका 1955 जो आपका समय समय पर आपका संशोधित होता है, उसके अनुसार आपका भारत का नागरिक हो। सबसे पहली तो बात ये कही गई है। इसके बाद जो आपकी आयु जो है इन्होंने यहाँ पर दे रखी है कि अध्यापक के अनुदेशन के किसी भी पद पर जो आयु का यहाँ पर कैलेंडर होगा वो 1 जुलाई से आपका यथास्थिति आयोग द्वारा रिक्त विज्ञप्ति को किया जाएगा। मतलब आपकी 1 जुलाई से लेकर जो भी आपका एलिजिबिलिटी रखेगी एज से रिलेटेड, तो जो भी आपका अपडेट आएगा, जो भी पद होगा उससे रिलेटेड जो है आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो इन्होंने सिर्फ आपका 1 जुलाई बताया, एज यहाँ पर नहीं बताई। आगे चलते हैं आपका वैसे इन्होंने यहाँ पर अलग वर्ग के लिए बताया है, उन्हें जो है उतनी ही सीमा उतने ही वर्ष की होगी जितनी सरकार के विनिर्दिष्ट किया जाएगा। मतलब जो भी आपके यहाँ पर चीज़ें रखी जाएगी। आगे यहाँ पर शैक्षिक आपकी आरक्षण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी है। इसमें क्या आपका इन्होंने बताया कि किसी पद के लिए चयन अभ्यर्थी को जो है जो भी अर्हता तत्समय परावर्तित सुसंगत अधिनियमावली सेवा नियमावली आपके इन सब के लिए भरी जाएगी। पदों के लिए अधिचयन या आरक्षण का विनिश्चय रहेगा। मतलब क्या रहेगा, आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। यूपी वालों को यहाँ पर आरक्षण देखने को मिलेगा। आगे आपका यहाँ पर चरित्र से रिलेटेड इन्होंने सारी चीज़ें बताई है कि उनका जो है चरित्र सही होना चाहिए। ऐसे ही आपका यहाँ पर वैवाहिक आपका परिस्थिति के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपके यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता के बारे में बताया है। आगे चलते हैं आपका इसमें
यहाँ पर आपकी भर्ती की प्रक्रिया भी इन्होंने दी है। भर्ती के स्रोत क्या रहेंगे, आपके अध्यापकों के विभिन्न श्रेणी में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो कि आपके संबंधित अधिनियमों या फिर सेवा नियमावली या फिर आप कह सकते हो विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित होगा। मतलब जो भी आप कह सकते हो आपका रिक्रूटमेंट जारी होगा उसमें जो भी चीज़ें आपकी दी जाएगी वही आपका भर्ती का सोर्स यहाँ पर रहेगा। ऐसे यहाँ पर रिक्तियों का जो है अवधारण तथा अधिसूचित किया जाना चाहिए, ये सब आपके यहाँ पर धारा वगैरह दे रखी है। इसके बाद चलते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में दी है। इसमें क्या आपके रिक्तियों की अधिसूचना तथा आवेदन पत्र को प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें दी गई। तो आप सभी के लिए आप कह सकते हो एक तरह की गुड न्यूज़ है कि अब जो है यूपी में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अब जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है, आपका चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया के लिए इन्होंने क्या बताया कि जो आपके आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा, अध्यापक अनुदेशन पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्या होगा, आपकी लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे का जो है आपको यहाँ पर अवधि देखने को मिलेगी, जिसमें आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्लस मतलब आप कह सकते हो सामान्य ज्ञान एवं आपका संबंधित वैकल्पिक विषय जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हो प्लस, ये 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपका जो 90% जो अंग है वो किस में होगा, आपका लिखित परीक्षा, और 10% का आपका यहाँ पर साक्षात्कार इंटरव्यू भी इन्होंने ऐड किया है। ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई है। और इन्होंने बताया जहाँ आपका इंटरव्यू नहीं होगा वहाँ पर लिखित परीक्षा जो है 100% अंक में होगी, मतलब 100 नंबर में ही आपकी लिखित परीक्षा की जाएगी। बाकी जहाँ पर 90% जो है आपका लिखित परीक्षा होगी वहाँ पर 10% आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन जहाँ पर इंटरव्यू नहीं है वहाँ पर 100% आपकी क्या होगी, परीक्षा ही की जाएगी। तो ये क्या था, आपका चयन की प्रक्रिया इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ इन्होंने बताया जो आपके केंद्र से रिलेटेड है जो भी निर्धारित होंगे, ऐसे इन्होंने यहाँ पर बताया कि आपके समय समय पर जो है राज्य सरकार अनुदेशन के रूप में अवधारित करती रहती है। मतलब ये आपका बताया केंद्र नियुक्ति इन सब चीज़ से रिलेटेड। आगे बात करते हैं, आपका यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके स्नातक, आपकी स्नातकोत्तर, आपके महाविद्यालय मतलब आपके पीजी, आपके यूजी के लिए प्राचार्य पद के हेतु लिखित परीक्षा कराई जाएगी। ये इन्होंने यहाँ पर चीज़ें दी गई है। आगे है आपका यहाँ पर साक्षात्कार के लिए जो आपके 10% अंक होंगे उसमें जो आपके मार्गदर्शी सिद्धांत पर होगा कि सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व परीक्षण तथा अभिव्यक्ति की योग्यता की दृष्टिगत रूप से ही आपके इंटरव्यू में अंक दिए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का जो है इसमें रोल रहेगा कि आप किस प्रकार से जो है अपना इंटरव्यू देते हो, उस सब चीज़ का इसमें महत्व रहने वाला है। ऐसे लिखित परीक्षा में जो ऊपर बताया कि लिखित परीक्षा के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनमें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई कि उसमें 3 में से 5 गुने जैसे आयोग उचित समझे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने आयोग के ऊपर छोड़ दी है, ये आपके यहाँ पर चीज़ें रहने वाली है। इसके बाद इन्होंने मेरिट के बारे में भी बताया है, ये सब आपके पीएचडी इन सब चीज़ों के भी बताया कि अधिकतम आपके इसमें आपकी ये सारी चीज़ें रहेगी तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसे आपका यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों के नामों का भी यहाँ पर सूचना दी जाएगी। तो ये आपके टोटल मिलाकर 76 पेज की पूरी PDF है जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। यहाँ पर आपकी बात की गई है लिखित परीक्षा व साक्षात्कार व अन्य आपकी प्रक्रिया कार्य, तो आप इन्हें भी देख सकते हो। मैं आपको जब इसकी PDF दूंगी तो आप एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ सकते हो। तो यही आपको न्यू अपडेट देनी थी कि आपकी जो है यहाँ पर 13 दिसंबर को जो है आपकी यहाँ पर नोटिस आ चुका है, जिससे आपको देख सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी अब जो वैकेंसी है यूपी में देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से इन्होंने सारी ही चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। ये आगे आपका इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश इन्होंने दोनों ही लैंग्वेज में आपका इंक्लूड किया गया है। आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है। जो भी स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है अब वो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने आपका आयोग गठित कर दिया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।